लाभ होता है। क्रियाकलाप में जो चीजें आपको वहाँ प्रयोग करके देखना है तो उसको प्रयोगशाला में प्रयोग करके आप क्या देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए प्रयोगशाला बनाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे तुम लोगों ने फिजिक्स का जो चैप्टर है तो उन्होंने पढ़ा क्लास 8 में, ठीक है, पढ़ा होगा 6 में जो 7 में है तो वो क्या है, जब 6 में रहेंगे तो उसमें भी प्रकाश चैप्टर है, तो वहाँ पे प्रकाश के बारे में पढ़ के आएगा। तो प्रकाश वाले चैप्टर में तुम लोगों ने लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में, ठीक है, पढ़ा होगा। तो उसी के संबंधित चीजें यहाँ पे तुम लोगों को दर्पण, लेंस सब रखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आप उठा के देख सकते हो, सबके सामने सबके सामने है, उठा के देख लो, बगल वाले को भी दे दो, और गिरना नहीं चाहिए, ठीक है, गिरना नहीं चाहिए क्योंकि कांच के हैं, टूट सकते हैं। अब इसको ऐसे मत देखो, अब उसको हम बता रहे हैं, समझो। इसमें देखो जो तुम लोग उठाए, ठीक है, जैसे इन्होंने लिया, अब ये कैसा है बताओ, नीला, ये क्या है, कांच का क्या बोलता है ना, इसका नाम क्या है, लेंस, ठीक है। अब लेंस भी दो तरीके के होता है, अवतल होता है, उत्तल, लेकिन अब उसमें से है ये, तो कैसे पहचानोगे आपको, अगर लेंस आपके हाथ में से दे दिया जाए, ये तो देख लीजिए यहाँ कांच का टुकड़ा है लेकिन लेंस जैसा दिख रहा है लेंस, लेकिन कौन सा लेंस है, अवतल है कि उत्तल है, तो क्या है कि आप उसको देखो, ठीक है, अब उसको पकड़ो और फिर टच करो, तो क्या होगा कि यानी आपको बीच में अगर मोटा दिखाई देगा, कैसा है, बीच में मोटा है और किनारों पर पतला हो, क्या हो, पतला हो, तो इस तरीके का अगर है तो वो होगा उत्तल, क्या होगा, उत्तल लेंस, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, बीच में मोटा, किनारों पर पतला, कौन सा लेंस, उत्तल। और अगर इसी का अपोजिट यानी दूसरा, यानी बीच में अब क्या हो, पतला हो और किनारों पर मोटा हो, ऐसा कोई लेंस रखा है, देखो, हाँ, बीच में क्या हो, पतला हो और किनारों पर मोटा हो, तो वो अवतल लेंस होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दर्पण रखे हुए हैं जैसे, लेकिन अब देखो उसमें 3 टाइप के हैं ना, 3 टाइप के रखे हुए हैं। एक में आपको चेहरा अपना बढ़िया बराबर दिख रहा होगा, ठीक है, एक में देख रहे होगे तो बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, एक में देख रहे होगे तो यानी चेहरा छोटा करके तो पूरा चेहरा बढ़िया क्लियर दिखाई दे रहा होगा, तो दर्पण, ठीक है। तो जो जैसे आप घर में अपना चेहरा देखने के लिए क्या लगाते हो, शीशा लगाते हो ना, कहते हैं, तो वो वास्तव में क्या होता है, दर्पण होता है, क्या होता है, दर्पण होता है। तो वो जो होता है घर में जो होता है वो समतल दर्पण होता है, क्या होता है, समतल दर्पण, ठीक है, क्या होता है, समतल दर्पण, क्योंकि उसमें चेहरा आपका एकदम एग्जैक्ट क्लियर, और जितना बड़ा आपका चेहरा उतना ही दिखाएगा, वो छोटा बड़ा नहीं दिखाएगा, ठीक है, जितना बड़ा आप है दर्पण बड़ा कीजिए, ठीक है, हाँ रख देना, ठीक है, वही पे। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो दर्पण होते हैं वो 2 तरीके, एक समतल होता है और एक गोलीय होता है। तो जो गोलीय वाला होता है वो 2 प्रकार का हो जाता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, कैसे पहचानोगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, कांच का खोखला गोला होता है, उसका कटा हुआ भाग होता है, और दर्पण में क्या कर दिया जाता है, एक तरफ से कलाई है पॉलिश कर दिया जाता है, पेंट, आपने शीशा देखा होगा उसके तरफ पेंट चढ़ा रहता है, तो पेंट कर दिया जाता है, तभी वो दर्पण बनेगा, नहीं तो एक सिंपल कांच ही रह जाएगा, समझ पाए। तो क्या होता है कि अगर ऊपर से देखो ऐसे बाहर से कलाई कर देंगे, उभरे हुए भाग में कलाई कर देंगे और धंसा हुआ उसका परावर्तक तल बन गया, तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। और इसी का उल्टा हो जाए, कलाई अंदर से कर दो और उभरा हुआ भाग उसका बढ़िया परावर्तक है, चेहरा उधर से दे दो, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, समझ पाए। तो इस तरीके से दर्पण इस डिब्बा को अगर हम गोलाई में से काटते हैं तो इसका एक ऊपरा तल होगा, एक डाउन तल होगा, समझ पाए। फिर उसके बाद में देखो ये छोड़ो, हाँ ये देखो, इसका नाम सुना है कभी, या कभी चित्र देखा है, क्या है, प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म। और प्रिज्म में क्या है, जैसे सूर्य का प्रकाश किस रंग का है, किस रंग का है, इस समय कैसा दिखाई देता है, पीला नहीं है, सफेद है, क्या है, सफेद, सफेद है। अगर पीला होता तो पीला पीला लगता, ठीक है, पीला कलर ऐसे थोड़ा होता, सफेद पे चाहे जरूर चला, समझे, तो वो सफेद है। अगर उस रंग को हम इसके अंदर से गुजारेंगे तो सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश में जितने रंग समाहित है वो सारे रंग अलग
हो जाएंगे। और आप लोग को पता है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? 7। तो 7 रंग इसके अंदर से आपको निकलते हुए इधर से डालोगे व्हाइट और इधर कितने निकलेंगे? क्या? 7 रंग निकलते हैं। ये होता है टीम का। धीरे से आराम से उधर से निकल जाओ और दूसरी टीम। ठीक है सी बंद हो गई सी यहाँ से बंद का दवाई बंद के लिए ये दर्पण क्यों है? इन दोनों में अंतर क्या है? उसमें और उसमें मोटा मोटा अंदर बताओ। नहीं बस इसमें भी दिखाई दे रहा है। उनका चेहरा है कि नहीं है? अच्छा हमारा दिख रहा है तब तो इसमें भी दिख रहा है चेहरा ना, तो इसमें भी तब ये दर्पण है। दर्पण उसे कहते हैं जिसके पीछे कलई होती है, पालिश, एक हिस्सा पालिश होता है, तो इसको दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पढ़ाया गया है आपको? गोलीय दर्पण ही पढ़ा है। कौन कौन से दर्पण होते हैं? अवतल नाम सुना है? अवतल दर्पण पढ़ाया गया है। उत्तल दर्पण पढ़ाया गया है। देखो बात से ये इसको ये मैं देखो फटे दिस ये क्या लो इसको भी देखो। अभी देखो अपना अपना बताओ क्या है यहाँ पे? कभी देखा है ऐसा फिगर बुक में? ये क्या है? कांच। उधर नहीं मिला? लो कांच है कि कांच में है क्या? अपना अपना बताओ आपके पास क्या चीज है? इसको लेंस है। क्या है ये? लेंस। लेंस बीच में मोटा है, तो बीच में मोटा हो किनारे पतला हो तो ये उत्तल लेंस। आपके पास क्या है? बीच में वैसा है मोटा, आपका भी उत्तल लेंस। आपका तो ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। आपका बीच में देखो कैसा है? दोबारा मिल जाए तो उसको पहचान लेना, उसकी खासियत बीच क्या में है? पतला है, आपका अवतल लेंस। आपका ये दर्पण है, इसके पीछे कलई है। कौन सा दर्पण? शीशा वाला देखो, शीशा गहरा है, अवतल दर्पण। आपका आपके पास क्या है? प्रिज्म, इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म। आपके पास क्या है? इसका उल्टा हुआ, शीशा वाला हिस्सा उल्टा है ना, तो ये उत्तल दर्पण। देखिए दर्पण इसे होता है ना, ये हिस्सा शीशा गहरा हो तो अवतल, और ये ऊपरा हिस्सा हो तो अवतल। ये उत्तल दर्पण है। आपके पास क्या है कमल जी? प्रिज्म है, इसको प्रिज्म कहते हैं। सूर्य का प्रकाश जब इसमें से गुजरता है तो 7 रंग दिखाई देंगे। आपके पास बिटिया क्या है? कौन सा दर्पण है? देखो दोनों हिस्सा नहीं हो तो समतल दर्पण। चेहरा बढ़िया दिखाई दे रहा। आपके पास ये क्या है? लोहा नहीं है, चुंबक है। चुंबक है, इसको कहीं लोहे में लगा तो चिपक जाएगा। ईट पहन कर देखो, उसमें लोहा होगा चिपक जाएगा, सोना होगा चिपक जाएगा। ठीक। लैब मतलब होता है प्रयोगशाला, प्रयोग करके देखो। वो देखो कंकाल फसला की बंद करो। तो यहाँ पे तुम्हारे हाथ में क्या है? ठीक है, क्या है? छोड़ो, आपने हाथ में छोड़ो, लगाओगे नहीं रखना है। क्या है? उसको कैसे देखो, क्या चीज बताइए। तो यहाँ पे देखो ये जो है, ठीक है, अगर इस तरीके से जिसके हाथ में होगा वो लोग ध्यान दें। ठीक है, तो ये देखो क्या है? ये एक प्रकार का लेंस है। क्या है? लेंस। अब देखो लेंस की खास बात ये होती है कि लेंस में किसी की तरफ से कलाई एंड नहीं होता, यानी दोनों तरफ से काट होता है, इधर से उधर आपका दिखाई देता है। तो रहता है लेंस। अब इसमें भी लेंस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। अब देखो ये लेंस जो हम लिए हैं हाथ में, ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। ऐसा है क्या? ठीक है, बीच में मोटा हो, किनारों पर पतला हो। ठीक है, हमारा है ना, तो वो कौन सा लेंस होगा? क्या होगा? उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल। बीच में मोटा, किनारों पर पतला। अब यानी ऐसा लेंस कभी आपके हाथ में आए तो उसको पहचान लो।
तुरंत, ये उत्तल है, ठीक है। और तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में भी सारी चीजें वही चीजें, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है, उसी तरीके से है ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि उसमें क्या था कि बीच में मोटा है, और ये क्या है, ठीक है, किनारों पर मोटा है और बीच में पतला है, तो धसा हुआ है, ठीक है। पेड़ा तुम लोगों ने देखा होगा ना, ठीक है, कि पेड़ा क्या होता है, किनारों पर मोटा, बीच में ऐसे उंगली धर के दबा देते हैं तो पतला हो जाता है। उसी तरीके से ये भी है कि नहीं। तो ये क्या है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जैसे पहचानना हो तो ये ऐसे पकड़ो तो देखो कि किनारों पर मोटा हो, बीच में पतला हो, तो अवतल लेंस, ठीक है। तो अभी तुम लोग केवल क्या है, इसके नाम और इसको आगे देख के कैसे पहचानोगे ये चीज, ठीक है। फिर आगे इसका प्रयोग तुम लोग देखो, ठीक है। हमारे हाथ में क्या है, ठीक है, क्या है अभी बताया गया ना, अवतल, ठीक है, अवतल लेंस, ये पूरा नाम बताया, क्योंकि दर्पण भी होता है अवतल उत्तल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, तुम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा होगा। दर्पण का मतलब क्या है, जो हम लोग घर में शीशा कहते हैं, जिसमें हमको अपना चेहरा दिखाई देता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ठीक है। तो दर्पण क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि दर्पण दो तरीके के होते हैं, समतल होता है और एक समतल और एक गोलीय। गोलीय का नाम सुना, गोलीय दर्पण का, ठीक है। तो जो हम लोग घर में शीशा लगा करके चेहरा जो देखते हैं वो समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण, ध्यान रखना, ठीक है, कि हम लोग घर में जो शीशा में चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण है, तो वो समतल है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण हो जाता है दो तरीके। अब गोलीय दर्पण क्या, गोल है, जैसे ये गोल है तो क्या ये गोलीय दर्पण है। अब यहाँ पे सब लोग जितने लोग दर्पण लिए हो, अब देखो दर्पण की खास बात ये है, देखो लेंस देखो, इसमें क्या है, एक तरफ से पेंट है, कलाई चढ़ी तो उसमें कलाई नहीं लेंस में, और दर्पण में क्या होती है, एक तरफ से कलाई होती है, एक तरफ ऐसे सादा होता है, तो उसको परावर्तक तक बोला जाता है। इधर से पूरा चमकदार जो दिखाई देता है, इसमें चेहरा दिखाई देता है, ठीक है। और अगर ये पेंट अभी तुरंत दिया जाए तो आपको चेहरा दिखाई नहीं देता, सिंपल कास्ट है, वो सिंपल कास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग गोलीय दर्पण, क्या है, गोलीय दर्पण जो होता है क्या है कि ये नहीं कि ये गोल गोल काट दिया गया, बहुत लोग के अंदर कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे ये गोल गोल काट दिया गया है तो ये गोलीय दर्पण हो गया, और जो ऐसे चौकोर काटा गया तो उसको कहते हैं कि ये समतल दर्पण। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जैसे ये उसको उठा दो, ठीक है। अब देखो इसमें जो बताया गया समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में भी जो अवतल और उत्तल हो गए, तीनों दर्पण है इसमें, लेकिन देखो सबका शेप जो है यानी आकार सबका क्या है, गोलीय। तो इसमें क्या सब गोलीय हैं, सब गोलीय दर्पण नहीं, इस तरीके से हमको नहीं पहचानना, ठीक है। हमको पहचानना कहते हैं क्या है, जो गोलीय दर्पण होता है, कोई जैसे गेंद देखा है ना, तो गेंद क्या होता है, बीच में खोखला होता है, ठीक है, और चारों तरफ से पूरा भरतू जैसा दिखाई देता है। तो ऐसे कोई कांच का गोला लो, खोखला गोला, क्या लो, कांच का खोखला गोला लो और उसको एक तरफ से कई साइड से क्या कर दो, कट कर दो। तो कट करने के बाद एक कर्व स्ट्रक्चर निकलेगा ना, ऐसे क्या होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, निकलेगा ना। जैसे मान लो पूरा एक गोला था, अब इसको हमने थोड़ा सा किनारे काट लिया तो ऐसे निकलेगा नहीं। अब इसको दर्पण बनाना है हमको उस कांच को, तो क्या करेंगे, एक तरफ से क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, पेंट लगा दें। जब बस पेंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दर्पण बन जाएगा। लेकिन अब वो है कौन सा, गोलीय दर्पण, क्योंकि उसका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर होता है वो वक्र होता है, कर्व होता है। अब उसको अगर हम बाहर से कलाई कर दे रहे हैं और अंदर का पृष्ठ बढ़िया परावर्तक है, मैंने अंदर की तरफ धसा हुआ तल परावर्तक दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और अगर यही हम कलाई अंदर से कर दें और ये वाला सिरा उभरा वाला सिरा क्या दिखा, परावर्तक हो जाए, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। जैसे इसमें देखो, अब इसको आप लोग पकड़ के देखो तो इसमें ये देखो थोड़ा धसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या देखो कुछ धसा हुआ दिखाई दे रहा है, हैं? देखो धसा है, ठीक है। अब ये देखो परावर्तक वाला क्या है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, कलाई बाहर से, तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल। क्या होगा, अवतल। और यही परावर्तक पृष्ठ जो ऊपर हो, यानी जिधर से चेहरा आप देखते हैं वो वाला ऊपर हो और धसा वाला बाहर पे पेंट लगा हो, ठीक है, वही क्या हो, उभरा, तो क्या होगा वो, उत्तल। क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको दर्पण पहचानना है।
फिर उसके बाद में देखो ये स्ट्रक्चर रखा हुआ है, ये क्या है, प्रिज्म। क्या है, प्रिज्म। अगर इसमें से हमको श्वेत प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश जो होता है वो श्वेत रंग का होता है, और उसको अगर हम इसके अंदर से गुजारेंगे तो जैसे रेनबो में यानी इंद्रधनुष में जब 7 कलर दिखाई देते हैं, तो हमको इसके अंदर से भी 7 कलर 5 कलर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रिज्म का काम। अच्छा, अगली बार आओगे तो ठीक है, फिर और बताया जाएगा और फिर इसके बारे में अच्छे से जानकारी होती जाएगी, इसका प्रयोग भी करवाया जाएगा। ठीक है, अभी तुम लोग को केवल जानकारी दी जा रही है कि ये है क्या, तो इसको जानो। ठीक है।